हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 20 प्लस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। मेडिसिन के बारे में बात करें तो इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। 20 से ज़्यादा इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि इंजेक्शन क्या होता है, इस इंजेक्शन का यूज क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, जो कि अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को इंजेक्शन के बारे में हो जाएगा, जो कि शायद ही सभी लोगों को इनके बारे में पूरा डिटेल पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है एट्रोपिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या होता है, ये है देखिए एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एक प्रकार के यूएसपी जो लिखा गया है साइड में, इसका मतलब होता है कि ये इंजेक्शन एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन है। हम बात करें कि इस इंजेक्शन का क्या काम होता है, तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ब्रेडिकार्डिया के केसेस में, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट जो होता है वो लो हो जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। और टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाना, उसको टैकीकार्डिया बोला जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया के केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। और म्यूकस का सिक्रेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, तब भी उस कंडीशन में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये बातें हो गई एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में कि एट्रोपिन इंजेक्शन क्या होता है, एट्रोपिन इंजेक्शन का क्या क्या काम होता है, किस तरह के लोगों को ये दिया जाता है, ये सारी बात आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। इसी तरह से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला जो इंजेक्शन है वो है डोपामाइन इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, डोपामाइन इंजेक्शन क्या होता है, ये जो डोपामाइन इंजेक्शन होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझें तो ये डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये भी इंजेक्शन होते हैं। ये इंजेक्शन जो होता है DOPAR मतलब डोपार के नाम से ज्यादातर ये जाना जाता है। इस इंजेक्शन को केवल और केवल IV रूट से ही लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर IV यूज ओनली। इसको केवल और केवल नस में लगाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डोपार एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको सेप्टिक शॉक के केसेस में, हार्ट अटैक के केसेस में, कार्डियोजेनिक शॉक के केसेस में, इस तरह के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये इंजेक्शन होते हैं, जो कि डोपार के नाम से पॉपुलर होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन माने जाते हैं। ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है एविल इंजेक्शन। इसके बारे में तो सभी लोगों को पता है, ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक होते हैं एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन का काम होता है एलर्जी के कंडीशन में, त्वचा पर ईचिंग हो रहा है, रेड स्पॉट मतलब खुजली हो रहा है, या फिर लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, स्किन पर रेजेस निकल गए हैं, या फिर मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है, काट लिया है, तो उन सारी चीज़ों के केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं एविल इंजेक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। तो इन सारे कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं एविल इंजेक्शन। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। ये सारे महत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। इसको थोड़ा सा पहले हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। ये है देखिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, जो कि ट्रेनेक्सा के नाम से पॉपुलर होता है। इसके साल्ट नेम के बारे में बात करें तो ये होता है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ये इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं, जो कि मैक्लाइड कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। और इस इंजेक्शन को भी केवल और केवल IV रूट से ही लगाया जाता है, मतलब नसों में ही इसको लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन का क्या काम होता है, ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन का क्या काम होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि अगर मान लीजिए किसी को हैवी ब्लड हो रहा है तो उसको क्या करता है, हैवी ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करता है। स्टॉपिंग हैवी ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। एक्सीडेंटल केसेस में अगर मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तब भी उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है तब उस इंजरी में भी इसका यूज किया जाता है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन का, जो कि अच्छे इसके भी रिस्पॉन्स होते हैं ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन के, जो कि पॉपुलर और ब्रांडेड कंपनी के ये मेडिसिन होते हैं मैक्लाइड कंपनी के। ठीक, हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, तो ये है हिपेरिन इंजेक्शन। ये क्या होता है, हेपेरिन इंजेक्शन एक प्रकार के ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि एंटी कागुलेंट ये इंजेक्शन होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया, टाकीकार्डिया, उसके बाद कागुलेंट, एंटी कागुलेंट, ये सारी चीज़ के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आपको बताना है कि एंटी कागुलेंट का मतलब क्या होता है और कोगुलेंट का मतलब क्या होता है। ये दो चीज़ के बारे में देखते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को और कितने सारे लोग बता सकते हैं। आप लोग बताना, जिनको नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, उनको मैं बता दूंगा। ये जो इंजेक्शन होता है एंटी कोगुलेंट इंजेक्शन होता है, जिसका नाम होता है हिपेरिन इंजेक्शन। ब्रिटिश फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं। इस इंजेक्शन को आप
आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से भी इसको आप लगा सकते हैं। हेपेरिन इंजेक्शन जो होता है इसका केवल और केवल काम होता है, ये एक प्रकार के एंटीकागुलेंट इंजेक्शन होते हैं। और एंटीकागुलेंट का मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं पता है तो भी पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा पर्सनल। तो चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला इंजेक्शन जो है वो है जाइलोकेन इंजेक्शन। जाइलोकेन इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार के ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसका साल्ट नेम होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं, ये केवल और केवल जनरल एनेस्थेसिया के केसेस में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये बातें हो गई लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जो कि अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जैसे कि सेफ्ट्रॉक्सोन इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन, ओफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन, नारफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन। इस तरह के अलग अलग प्रकार के जो सारे इंजेक्शन आते हैं ये क्या होते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। समझ गए आप लोग, ये सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। पेन किलर का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है दर्द, और किलर का मतलब क्या होता है उसको खत्म कर देना। तो दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब उस कंडीशन में डाइक्लोफिनेक का यूज करते हैं। अगर सीवियर पेन हो रहा है तब ट्रामाडोल का यूज करते हैं। अगर शरीर में बुखार है, दर्द हो रहा है, तब उस कंडीशन में PCM पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन होते हैं जो कि अगर दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफिनेक करते हैं, सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब उस कंडीशन में ट्रामाडोल का यूज करते हैं, और फीवर भी है तब उस कंडीशन में PCM का यूज किया जाता है, पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही और भी इंजेक्शन के बारे में। देखिए आप लोगों को बोर नहीं होना है, अगर आप कॉपी लिए हुए हैं तो एक कॉपी नहीं लिए हैं तो एक पेज लेकर के बैठ जाना। पेज में इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है इंजेक्शन नेम और दूसरे कॉलम में इंजेक्शन यूज। इस तरह से कॉलम बना लेना। जैसे कि मैं किसी भी इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ तो उसके बारे में सारा चीज़ लिखेंगे। किसी पेन किलर इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ तो वो सारी चीज़ लिख लेंगे। और भी बहुत सारे एंटीकागुलेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे जैसे इंजेक्शन बता रहे हैं उन इंजेक्शन के नेम को यहाँ पर लिखते जाएंगे, उनका क्या क्या काम है वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे जाएंगे। तो एक ही पेज में छोटा सा आपका हैंड रिटेन नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अपना नोट्स आप सभी लोगों को बना लेना चाहिए। जैसे कि अब आप लोगों को एंटीएमेटिक इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि वोमिटिंग को रोकने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उल्टी को रोकने के लिए जैसे कि ओंडेनसेट्रान जो कि एमेसेट के नाम से पॉपुलर होता है, दूसरा मेटोक्लोप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है। तो इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं ये क्या होता है, ये उल्टी को रोकने के लिए, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। तो जैसे कि अगला इंजेक्शन है वो एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। ये क्या होता है, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन जो होता है ये फीवर के केसेस में, बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन में जैसे कि ये हो गया पैराजोए, इसका मतलब क्या होता है, इस नाम से पॉपुलर होता है लेकिन इसका साल्ट नेम से कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ये होता है पैरासीटामोल। इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं, आईवी रूट से इसको लगाया जाता है। ये इंजेक्शन अगर किसी को बुखार हुआ है तब उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हम बात कर लेते हैं कुछ इसी तरह से और भी इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन है गैस्ट्रिक इंजेक्शन। अब गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में बात करें तो गैस बना हुआ है, अगर मान लीजिए किसी के स्टमक में, पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन इंजेक्शन, इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को फार्मूला भी बताया था प्राजोल पर और टिडिन पर, कि किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए प्राजोल आ जाता है या फिर मान लीजिए टिडिन आ जाता है, वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सारी क्या होते हैं, गैस की दवाइयाँ होती हैं। उसी तरह से रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, नाइजाटिडिन, ये सारे जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, गैस की दवाइयाँ होती है। तो इस तरह से फार्मूले के बेसिस पर आप लोगों को मैं कुछ अलग अलग प्रकार की दवा को बताया था। ये सारे केवल और केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि
अगला जो इंजेक्शन है वो स्टमक पेन के लिए, पेट में दर्द हो रहा है तब उस कंडीशन में कुछ अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंजेक्शन है यहाँ पर देखिए हायोसिन इंजेक्शन, दूसरा ड्रोटिन इंजेक्शन। तो ये क्या होता है, इनका क्या काम होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हायोसिन इंजेक्शन के बारे में। इसका काम होता है स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, ब्लैडर पेन हो रहा है, आईबीएस पेन हो रहा है, यूराइटर में पेन हो रहा है, तब इस तरह की कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं हायोसिन इंजेक्शन। इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन जो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, इसका क्या काम होता है, ये जो इंजेक्शन होता है फीमेल के मेनिस्ट्रुअल पेन को ठीक करने के लिए, किडनी स्टोन मतलब किडनी में पथरी हो गया है उस दर्द को ठीक करने के लिए, बाइलरी स्टोन के पेन को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। समझ गए आप लोग? शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी कंफ्यूजन होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, डायरेटिक्स इंजेक्शन। डायरेटिक्स के मेडिसिन भी आते हैं, ये तो इंजेक्शन है, इनके टैबलेट भी आते हैं जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं, ये लैसिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। 4 ml के इंजेक्शन होते हैं जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। ये इंजेक्शन जो होता है इसका काम क्या होता है, ये जो लैसिक्स इंजेक्शन होता है ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं द अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा करके सारे यूरिन को ये बाहर निकालने का काम करते हैं। समझ गए? अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब उस कंडीशन में भी इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे यूरिन का अमाउंट बढ़ करके सारे यूरिन बाहर निकल जाए और यूरिन के साथ साथ बॉडी से साल्ट भी बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए लैसिक्स इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर एलर्जी हो गया है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एलर्जी हो गया है, तब उस कंडीशन में किस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो देखिए अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर एलर्जी हो गया है तब उस कंडीशन में डेरिपाइल इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन और एक होता है डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन, इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। डेरिपाइल इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिकोसोन, डेक्सोमेथासोन, तो इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर एलर्जी हो गया है उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, शरीर में कमजोरी हो गया है, शरीर दुबला पतला हो गया है, काम करने में दिक्कत हो रहा है, विटामिन की कमी हो गया है, थकान होता है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह के पेशेंट को मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में भी मिक्स करके लगा देते हैं। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उस तरह के लोगों को ज़्यादातर इस तरह के इंजेक्शन को लगाया जाता है। हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये इस तरह से रेड कलर के इंजेक्शन होते हैं। इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, देखिए मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि अगर मान लीजिए विटामिन B12 की कमी हो गया है तो उसको बढ़ाने का ये काम करते हैं। अब विटामिन B12 को बढ़ाने का काम करते हैं, इसका क्या काम होता है, तो देखिए विटामिन B12 का हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका ग्रोथ, जैसे कि हमारे सेल के रिप्रोडक्शन को ग्रोथ के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के लिए, टिश्यू के सिंथेसाइज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए विटामिन B12 के लिए विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों की ग्रोथ के लिए। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों का ग्रोथ सही से नहीं होगा। तो ये काम होता है मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन का। और बात कर लेते हैं, ये है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। ये सेप्सिल के नाम से पॉपुलर होता है। ये जो इंजेक्शन होता है इसको केवल और केवल आईवी रूट से लगाया जाता है। आईवी रूट से लगाया जाता है क्या, ये इसको थोड़ा सा आप लोग गूगल पे देख लेना, समझ में आ जाएगा। इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। इसका काम होता है आयरन की डिफिशियंसी को दूर करना। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। तो अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो गया है तब उस कंडीशन में आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताया हूं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, ना समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाए, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप वहां पे हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस